तो आज की जो कहानी है बेसिकली वो किसी पिशाचनी या जिन की नहीं है। वो कहानी है कच्चे कलबे की। ऐसे गांव जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती थी। तो कालू उनका 6 साल का बेटा था और यही एक उनकी पूरी दुनिया थी। जब उनका बेटा खिड़की के पास खड़ा था, कालू बेटा इधर आजा, खाना बन गया है, चलो खा लो। उस ठंड में, उस आधी रात में उनका बेटा कालू 6 साल का बच्चा, और वो उनके बेटे का आखिरी दिन था। कुछ इस तरह से उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई जो आज एक कच्चा कलवा बन गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कोई पौराणिक कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। आज मैं एक सब्सक्राइबर की रियल हॉरर स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिन्होंने मुझे ईमेल करके अपनी भयावह कहानी जो उनके साथ बीती थी, आप बीती, वो बताई है। तो आज की जो कहानी है बेसिकली वो किसी पिशाचनी या जिन की नहीं है। वो कहानी है कच्चे कलबे की। एक ऐसी बच्चे की आत्मा जो अपने जीवन काल को जी नहीं पाई, अपने बचपन को जी नहीं पाई, और कुछ इस तरह से उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई जो आज एक कच्चा कलवा बन गया है। तो ये कहानी है एक मेरे सब्सक्राइबर की, जिन्होंने मुझे ईमेल किया है। उनका नाम उन्होंने बताने से मना किया है, तो हम उनका नाम धीरज रख लेते हैं। तो धीरज ने मुझे मेल किया। वो बताते हैं कि आज वो अपनी जिंदगी के कुछ लास्ट मोमेंट्स को जी रहे हैं। मतलब उनकी अब उम्र हो चुकी है और ये जो उनकी कहानी है उनकी यंग एज की है, जब वे लगभग 30 to 35 एज के रहे होंगे। ये कहानी है उत्तराखंड की। तो धीरज उत्तराखंड के एक ऐसे गांव जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती थी उसमें रहते थे। मैं उस गांव का नाम रिवील नहीं कर सकती हूँ। तो धीरज थे, वो वहाँ रहते थे अपनी पत्नी, हमने यहाँ किरदारों के नाम चेंज कर दिए हैं, उनकी पत्नी गोमती और उनके बेटे कालू के साथ। तो कालू उनका 6 साल का बेटा था और यही एक उनकी पूरी दुनिया थी। जब मैं ये रिकॉर्डिंग सुन रही थी तो जो धीरज हैं उस टाइम उनकी आवाज़ में एक दर्द था जो मैंने वहाँ महसूस किया था। तो धीरज बताते हैं कि यही बस उनकी एक पूरी दुनिया थी जिसे वो जी रहे थे। तो एक दिन की बात है जब उनका बेटा खिड़की के पास खड़ा था और बाहर की साइड एक टक देखे जा रहा था। उनकी पत्नी गोमती किचन में काम कर रही थी, खाना बना रही थी वो, और वहीं से अपने बेटे को आवाज़ देती है, कालू बेटा इधर आजा, खाना बन गया है, चलो खा लो। एक लंबी खामोशी के बाद कालू वहाँ से एक अलग सी आवाज में बोल रहा था, माँ देखो वो बाहर खड़ा है उन बर्फ के बीच में और वो मुझे बुला रहा है माँ। बस फिर क्या था। गोमती अपने बेटे के पास जाती है और अपने बेटे को जैसे ही हाथ लगाती है तो देखती है कि उसके बेटे का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा है। दूसरे दिन फिर से कुछ अलग सी एक्टिविटी कालू को करते हुए गोमती ने और धीरज ने देखा। वे फर्श पर बैठकर गोल 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 आकृतियां बना रहे थे। एक 6 साल का बच्चा, सोचिए कितना बड़ा होता है, एक छोटा सा बच्चा जिसके अभी खेलने की उम्र है, जो एंजॉय करता है, और वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है फर्श पर गोल गोल आकृतियां। और एक और धीरज ने जो चीज़ मुझे स्पेशली वॉइस रिकॉर्डिंग में बताई है कि कालू हमेशा एक अजीब सी बेसुरी सी धुन गुनगुनाता रहता था, जो मतलब सुनने में बहुत अनोइंग सी थी, अजीब सी थी। और मतलब जो हम लोग हमिंग करते हैं वो नॉर्मल हमिंग नहीं थी या कोई गाना नहीं था। 6 साल का बच्चा किस तरह की हमिंग कर सकता है? वो बहुत ही बेसुरी और बहुत ही अजीब सी हमिंग थी, जिसको सुनकर मतलब एक नेगेटिविटी फील होती थी। वो वैसी हमिंग करता रहता था। एक दिन की बात है, धीरज ने बताया कि एक रात जब कालू एक ही बेड पर, वो तीनों सोते थे, धीरज, कालू और उनकी पत्नी गोमती, तो अचानक से वो रात में उठी। उन्होंने देखा कि उनका बेटा उनके बेड पर नहीं है। अचानक दोनों उठे और दोनों भागे। उन्होंने गली मोहल्ले और आस पड़ोस के लोगों को, ये बहुत मतलब आज से 20 साल लगभग पुरानी स्टोरी है, शायद और थोड़ी सी ज़्यादा भी है, तो
उस टाइम बड़े ही जल्दी सब लोग बड़े सपोर्टिव से होते थे, तो सारे लोग उठकर एकदम से जाते हैं कालू को ढूंढने के लिए सारा, और वो बर्फीला इलाका था, बहुत सारे दूर वो ढूंढते और ढूंढने के बाद अचानक से उनकी नज़र पड़ती है एक चबूतरे पर, जो बर्फ से ढका हुआ एक चबूतरा था। उस पे अचानक उन सबकी नज़र पड़ती है और वहाँ पर उस ठंड में, उस आधी रात में उनका बेटा कालू 6 साल का बच्चा वहाँ उस पर लेटा हुआ था। बहुत ही खामोशी सी उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी, और उसके साथ उसके चेहरे पर थी एक क्रीपी सी स्माइल, और वो उनके बेटे का आखिरी दिन था। वो जो आत्मा थी जो उसे बुला रही थी, जो उसे पॉजेस कर रही थी इतने दिन से, वो उसे ले जा चुकी थी। गोमती का रो रो कर बुरा हाल था। जैसे तैसे धीरज गोमती को अपने साथ घर पर लेकर आया। दिन बीतते गए, वो धीरे धीरे उभर रहे थे। अचानक उन्होंने एक दिन देखा कि जो उनके बेटे का एक खिलौना था, वो जो लकड़ी का घोड़ा होता है, मतलब इस तरह से जो ऐसे होता है, वो उन्होंने अपने बेटे का, ऑफ कोर्स उसकी डेथ हो चुकी थी, तो उन्होंने अलमारी के ऊपर रखा हुआ था। अचानक उन्होंने देखा और वो लकड़ी का घोड़ा उनके बेड के बिल्कुल बीच में उन्हें रखा हुआ दोपहर में दिखाई दिया, जबकि उस घर में सिर्फ गोमती और धीरज ही रहते थे। वो समझ चुके थे कि इस घर में अब उन दोनों के अलावा भी कोई और है। बीच बीच में रातों में कुछ वही हमिंग जो धीरज और गोमती का बेटा करता था कालू, वो हमिंग की आवाज़, वो गुनगुनाने की आवाज़ उन्हें फिर से, वो नेगेटिविटी वाली वॉइस उन्हें फिर से सुनाई देने लगी। यही सब हो रहा था अचानक कि कुछ दिनों बाद गाँव के एक घर की एक बेटी, जो कि कालू की ही उम्र की थी, जिसका नाम चंपा था, वो घर से गायब हो जाती है। लगभग शाम के 4 बजे थे और सब लोग फिर से ढूंढने के लिए धीरज और गोमती भी उस बच्ची को देखने के लिए जाते हैं। वो सारा कुछ देखने के बाद फिर वही उसी चबूतरे पर पहुंचते हैं और वहां पे उसको पाते हैं। चंपा वहीं बैठी थी और किसी से बात कर रही थी, पर वहां कोई नहीं था, और वो बोल रही थी, भैया मुझे जाने दो, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। और वहां से ऐसा लग रहा था दूर से देखे कि कोई उसे बुलाने की, उस बच्ची को बुलाने की कोशिश कर रहा है, पर वो मना कर रही। अचानक गोमती की माँ ने आवाज लगाते हुए वहां भागी, दौड़ी, कालू मेरे बच्चे, तू इस बच्ची को छोड़ दे, तुझे खेलना है ना तो तू बेटा मेरे साथ चल, इस बच्ची को छोड़ दे। और फिर क्या था, चंपा वहाँ पे बेहोश हो जाती है, और उस दिन के बाद सबको ऐसा लगता है कि वो जो आत्मा थी जो इतने दिनों से परेशान कर रही थी, जो कालू की आत्मा थी, जो अब एक कच्चा कलवा बन चुकी थी, वो जा चुकी है। पर शायद ये सच नहीं था। उस रात गोमती और धीरज दोनों अपने ही आंगन में आग जलाकर हाथ सेक रहे थे, मतलब उसके थोड़े से दूर बैठे थे, ऐसा धीरज ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया। और धीरज गोमती से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि गोमती अब सब ठीक हो गया और कालू शायद मोक्ष को प्राप्त हो गया है। गोमती ने उसकी तरफ ऐसे स्लाइटली देखा और क्रीपी सी स्माइल दी, और उसके बाद वही हमिंग फिर से गोमती शुरू कर दी। इस बार गोमती, उनका बेटा कालू अब गोमती के अंदर आ चुका था। उस बच्चे ने गोमती को पॉजेस कर लिया था, क्योंकि उसकी माँ तो उसे खुद इनवाइट देकर आई थी ना कि बेटा चल मेरे साथ, और वो आ गया। वो बस उस इनविटेशन की वेट कर रहा था। पहले कालू को किसी ने पॉजेस किया और अब कालू की आत्मा सबको पॉजेस कर रही थी। उसने अपनी माँ को पॉजेस कर लिया था, उसे अपने साथ खेलने के लिए कुछ चाहिए था। ये जो कच्चे कलवे बच्चों की जो आत्मा होती है, जिन्हें हम कच्चे कलवे का नाम देते हैं, ये बहुत ही विचलित आत्माएं होती हैं। इन्होंने अपना जीवन नहीं जिया होता है, अपनी जीवन जीने से पहले ही अपनी प्राण त्याग दिए होते हैं, और वो भी जिन बच्चों की डेथ कुछ इस तरह से होती है जो नेचुरल नहीं होती है, सिर्फ उन्हीं की आत्मा
कच्चा कलवा बनती है, जिन्हें तांत्रिक लोग और अघोरी लोग पकड़ भी लेते हैं और उनसे गलत सलत अपने जो मन में आए वो सारे काम कराते हैं। तो बैक टू द पॉइंट, ऐसा हुआ उस रात धीरज गोमती से अलग सोया। दूसरे दिन फिर से एक ऐसा वृतांत हुआ कि उनका जो घोड़ा था, जो बच्चे का लकड़ी का जो घोड़ा था, अभी तो उस दिन तो सिर्फ बेड पे रखा हुआ दिखाई दिया था। इस दिन वो बेड पे रखने के साथ साथ वो स्लाइटली लेफ्ट राइट भी हो रहा था और एक बच्चे की अजीब सी हमिंग ट्वीनिंग गोमती के मुंह से सुनाई दे रही थी। That was very creepy that time. फिर क्या था, उसके बाद वो इंसिडेंट्स बढ़ते गए। अब गोमती की रूह गोमती के शरीर पर उसके बेटे कालू ने पूरा कब्जा कर लिया था। गोमती पूरी तरह से पॉजेस हो चुकी थी। वो अलग अलग तरीके की हरकतें करने लगी थी। कभी कभी अपने उल्टे पाँव पर चलने लगी थी, जैसे जानवर चलते हैं, ऐसे वो चल के उस पूरे घर में। जिस दिन ये धीरज ने देखा वो उसका लास्ट डे था उस घर। वो बेटे को गवा चुका था और अपनी पत्नी को वहीं छोड़ा और वो भाग गया। आज धीरज अपने पत्नी और अपने बेटे को बहुत दूर छोड़ा चुके हैं और कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी के लास्ट पलों को जी रहे हैं। तो गाइस, मॉरल ऑफ द स्टोरी जो मैं समझी हूँ और मुझे लगता है जो मुझे आपको समझाना चाहिए कि भूत पिशाच, कच्चे गलवे, पिशाचनी, इस तरह की जितने भी एंटिटीज़ होती हैं, इन सब से बहुत दूर रहना चाहिए। अगर आपको कभी कुछ ऐसा अपने आसपास दिखता भी है तो सबसे पहले ये हमेशा चाहती हैं कि इनको कोई इनवाइट करे, इनको कोई अपने पास बुलाए, और बस ये घर चाहती हैं, ये एक बॉडी चाहती हैं, क्योंकि ये भटकती हुई आत्माएं होती हैं। तो इनको कभी भी गलती से भी अपने पास आने के लिए पनाह मत दो, उनको इनवाइट मत करो, और इन सब चीज़ों से जिस तरह से भी जैसे भी दूरी बना सकते हो बनाने की कोशिश करो। भगवान में अपना ध्यान लगाओ, वही आपको इन सब से दूर निकाल सकते हैं। तो ये थी धीरज की स्टोरी। थैंक यू धीरज हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। इसके साथ साथ अगर आप लोगों की भी कोई स्टोरी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ, मेरी मेल आईडी rwd25@gmail.com, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है मेरी मेल आईडी। और इसके साथ साथ मैं मिलती हूँ अब आपके साथ या तो किसी स्पिरिचुअल कहानी के साथ या फिर किसी डरावनी कहानी के साथ। आप मुझे ये भी बताइएगा कमेंट्स में कि आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट किस पर चाहिए, स्पिरिचुअल और हॉरर। सो तब तक के लिए गुड बाय, जय मां काली।